बाबर आजम की सैलरी की अगर हम लोग बात करें तो ये कट 15 लाख रुपए का बनता है। अब मसला ये है कि पीसीबी ने गुज़श्ता साल सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट का जो ऐलान किया था वो 3 साल के लिए किया था, लेकिन प्लेयर्स की परफॉर्मेंस कुछ इस तरह से थी कि इसे रीलुक करना पड़ा और 3 साल का इस सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट को 1 साल तक महदूद करना पड़ा और इसको जून 2024 बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान स्पोर्ट्स ब्यूरो की तवसत से अमाद खान एक दफ़ा फिर से आपकी खिदमत में हाजिर है। एक शेर सुनाऊंगा और इसी शेर को पाकिस्तान क्रिकेट टीम से लिंक करता हुआ मैं वीडियो को आगे बढ़ाऊंगा। शेर कुछ इस तरह से है कि कुछ हादसों से गिर गए मोहसिन ज़मीन पर, हम रश के आसमां थे अभी कल की बात है। तो पाकिस्तान क्रिकेट टीम के वो स्टार प्लेयर्स जिन्हें पीसीबी ने सर पे बिठा रखा था, जिन्हें पीसीबी महाना 60-60 लाख रुपए दिया करता था, आज वही प्लेयर्स अपने घर बैठे हैं 4-4 माह से बगैर सैलरीज के। चाहे वो मेंस क्रिकेट टीम के प्लेयर हों, चाहे वो वुमेन क्रिकेट टीम के प्लेयर्स हों जो इस वक्त दुबई में वर्ल्ड कप खेल रहे हैं। सबसे पहले मैं गलत फहमी को क्लियर करता हुआ गुजरूंगा कि बहुत सी हिंदुस्तानी वेबसाइट्स जिसमें हिंदुस्तान टाइम्स भी शामिल है, उनका कहना यह है कि पीसीबी के पास प्लेयर्स को देने के लिए पैसा नहीं है, प्लेयर्स को देने के लिए, प्लेयर्स की सैलरीज पूरी करने के लिए पीसीबी के पास पैसा नहीं है। ये बात मैं क्लियर करना चाहूँगा कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। पीसीबी एक जो है वो बहुत अमीर एंटिटी है। पीसीबी अगर बोर्ड्स के रेवेन्यू जनरेशन की अगर हम लोग बात करें तो चौथे नंबर पर आता है पीसीबी। तो जो मसला ये है कि पीसीबी ने गुज़श्ता साल सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट का जो ऐलान किया था वो 3 साल के लिए किया था, लेकिन प्लेयर्स की परफॉर्मेंस कुछ इस तरह से थी कि इसे रीलुक करना पड़ा और 3 साल का इस सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट को 1 साल तक महदूद करना पड़ा। और तो फिर सवाल ये उठता है कि अगर मसला पैसे का नहीं है तो फिर मसला क्या है आखिर। तो मसला कुछ इस तरह से है कि इस वक्त पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड काफ़ी ज़्यादा अंडर प्रेशर है, क्योंकि सर पे आ चुकी है चैम्पियंस ट्रॉफी जिसे होस्ट करना है पाकिस्तान ने। और इसी असना में काफ़ी ज़्यादा जो स्टेडियम्स हैं पाकिस्तान में, काफ़ी ज़्यादा नहीं 2-3 स्टेडियम्स जिन्हें रीमोड्यूल किया जा रहा है, उनकी कंस्ट्रक्शन जारी है, उस पर ध्यान दिया जा रहा है कि चैम्पियंस ट्रॉफी के पहले पहले उन्हें दोबारा से तैयार करना है। इसके साथ साथ पाकिस्तान क्रिकेट टीम की कप्तानी के मसाइल हैं, ग्रुपिंग के मसाइल हैं, इसके साथ साथ चैम्पियंस कप हुआ था अभी जिसकी वजह से भी सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट को बनाने में ताख़ीर का सामना करना पड़ा है। सलमान खालिद जो कि एक सीनियर स्पोर्ट्स सहाफ़ी हैं, उनका कहना है कि एक प्लेयर का नाम तो उन्होंने जाहिर नहीं किया है, लेकिन उन्होंने बताया है कि जब भी एक प्लेयर की उनसे बात हुई थी कि उन्होंने कहा है कि जब भी पीसीबी से हम लोग अपनी सैलरीज की डिमांड कर रहे हैं गुज़श्ता 4 महीने से, तो हमें इंतज़ार करने के लिए कहा जाता है। इत्तलात के मुताबिक कि पीसीबी प्लेयर्स की सैलरीज में एक बड़ा कट लगाने वाला है, और वो चाहे ए कैटेगरी के प्लेयर्स हों, चाहे वो बी कैटेगरी के प्लेयर्स हों, चाहे वो सी कैटेगरी के प्लेयर्स हों, इनकी तमाम की सैलरीज में एक मेजर कट देखने को मिला। तो गुज़श्ता साल ए कैटेगरी में मौजूद थे बाबर आजम, शाहीन शाह अफरीदी और मोहम्मद रिजवान। अब इस साल भी इस कैटेगरी में मजीद चेंजेस होते हुए नज़र नहीं आ रही, क्योंकि वो 3 वाहिद प्लेयर हैं जो कि तीनों फॉर्मेट्स पाकिस्तान की तरफ से खेलते हैं, चाहे वो T20 हो, चाहे वो टेस्ट हो, चाहे वो वनडे हो। अब गुज़श्ता साल जिस तरह से शान मसूद, शादाब खान, सऊद शकील, नसीम शाह और फ़खर जमान बी कैटेगरी में मौजूद थे, लगता ही है कि अब भी वो जो है वो बी कैटेगरी में मौजूद है। अब हैरानी की बात यह है कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम का कप्तान हो और बी कैटेगरी में हो, बात कुछ बैठती नहीं, हज़म नहीं होती। लेकिन इस बात का जवाब कुछ इस तरह से है कि जो प्लेयर्स 3 फॉर्मेट खेलते हैं वही सिर्फ ए कैटेगरी का हिस्सा हो सकते हैं। अब लास्ट ईयर सरफराज अहमद और हारिस रऊफ़ जो कि बी कैटेगरी में मौजूद थे, हारिस रऊफ़ का जो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट था वो ऑस्ट्रेलिया ना जाने की वजह से पिछले साल मुअत्तल भी कर दिया गया था, लेकिन फिर उसे बाद में बहाल कर दिया गया था। अब बात यह है कि सरफराज अहमद और हारिस रऊफ़ को बी कैटेगरी से शायद ड्रॉप कर दिया जाए सी कैटेगरी में। ये काफ़ी ज़्यादा जो है वो बड़ी खबर होने वाली है। सी कैटेगरी की अगर हम लोग बात करें तो सी कैटेगरी में मौजूद थे अब्दुल्ला शफीक शायद सी कैटेगरी में बरकरार रख सकें अपनी पोजीशन। इनके साथ साथ साइम अयूब, मीर हमज़ा, उसामा मीर जैसे प्लेयर्स को भी हम लोग शायद देखा जाए कि इस साल उन्हें सी कैटेगरी में सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा और वो पाकिस्तान के क्रिकेट बोर्ड के सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट के सी कैटेगरी में शामिल हो सकेंगे। वो प्लेयर्स जो कि पावर में थे, जो कि फ्रंट फुट पे हुआ करते थे, पीसीबी के सर पे चढ़ चुके थे, अपनी मर्ज़ी की मनमानियाँ, अपनी मर्ज़ी की शराइत जिन्होंने पीसीबी से मनवाई थी, आज वही प्लेयर्स 4 माह से सैलरी नहीं ले पाए हैं, पीसीबी से डिमांड भी नहीं कर पा रहे हैं कि भैया हमें जो है हमारी सैलरीज दे दें, हम पाकिस्तान क्रिकेट टीम के प्लेयर्स हैं, हमें हमारी सैलरीज जो है वो जल्द अज जल्द दे दी जाएँ। अब वो नहीं डिमांड कर सकते। तो यही थी आज की हमारी वीडियो। इस दुआ, इस उम्मीद और इस तवक्को के साथ कि पाकिस्तान में खेल और खिलाड़ी तरक्की करते हैं।
मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।